हेलो एवरीवन, राधे राधे। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेम भक्ति में फिर से एक बार स्वागत है और आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत सारी ढेरों सारी शुभकामनाएं। भगवान करे जैसे सावित्री का सौभाग्य अखंड था वैसे सभी माताएं बहनों का रहे और साथ में मेरा भी रहे। तो आइए इसी के साथ आज मैंने किस प्रकार से पूजा की है वो आपको बताती हूँ। ये वट वृक्ष है और आज वट सावित्री है जैसा कि आप सभी जानते हैं। सबसे पहले मैंने वट वृक्ष की पूजा की, जल अर्पण किया, फिर कलश रखा। जो भी श्रृंगार का सामान लेके आई थी, जो भी फल वगैरह लेके आई थी, सभी वट वृक्ष के नीचे समर्पित किया। सत्यवान और सावित्री के नाम का और जो पंखा था वो भी चढ़ाया। उसके बाद मैं ऐपन वो होता है जो चावल के आटे में हल्दी डाल के बनाया जाता है या फिर गेहूं के आटे से भी आप बना सकते हो। तो ऐपन से सावित्री और सत्यवान बनाया, उनकी पूजा की। सभी सामान चढ़ाने के बाद फिर मैंने फेरी लगाई। फेरी लगाना मतलब घूमा। आप 5 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार, 101 बार, जितने भी आपकी इच्छा हो वो घूम सकते हैं। तो मैं 21 बार मैंने फेरी लगाई। फेरी जो है हमेशा कलावा लाल या पीले धागे से ही लगाई जाती है और जितनी बार आप घूमेंगे उतनी बार सिंदूर लगाते हैं वट वृक्ष में। और आप कोई भी फल वगैरह रख सकते हैं प्रसाद के रूप में। तो इस प्रकार से मैंने लगाई फेरी। उसके बाद मैंने कथा सुनी। आइए आपको भी सावित्री और सत्यवान की कथा सुनाती हूँ शॉर्टकट में। सावित्री जो थी वो राजा की पुत्री थी। सावित्री बहुत ही सुंदर और सुशील थी, जिसके कारण उसके योग्य वर उसके पिता को मिल नहीं रहा था। तो सावित्री के पिता ने उसे खुद ही वर चुनने का अवसर दिया। तो सावित्री जो अपने वर चुनने के लिए जा रही थी तो उन्हें सत्यवान दिखे जो बहुत ही सुंदर थे, परंतु जंगल में रहा करते थे क्योंकि उनका राज्यपाट छिन गया था। थे तो वो राजा, परंतु युद्ध में हारने के कारण उनका राज्यपाट छिन गया था। तो सावित्री ने सत्यवान को अपने पति के रूप में वरण किया और यह बात जाके अपने पिता को बताई। पिता ने बताया नारद मुनि को। नारद जी ने कहा कि राजा, पुत्री के तो आपके ज्ञान नहीं है परंतु आपको तो ज्ञान है। जो सत्यवान है वह अल्प आयु है, वह 1 साल के अंदर इस दिन इस तिथि को और यहाँ जो उसकी उम्र है वह खत्म और उनकी मृत्यु हो जाएगी। परंतु सावित्री ने इन बातों को नहीं माना। सावित्री ने कहा कि हमारे सनातन धर्म में पति चुनने का अधिकार एक ही बार मिलता है और मैंने अपना पति चुन लिया है, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। बेटी के हठ के कारण राजा को सत्यवान से अपनी पुत्री का विवाह करना पड़ा। सत्यवान और सावित्री का विवाह हुआ। वह समय भी आ गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होने वाली थी। उस दिन सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने गया, साथ में सावित्री भी गई क्योंकि सावित्री को पता था कि आज ही के दिन मेरे पति की मृत्यु निश्चय की गई है। जैसे ही सत्यवान लकड़ी काटने के लिए वृक्ष के ऊपर चढ़ा, उसके सर में बहुत तेज़ दर्द हुआ और सावित्री ने सत्यवान का सर अपने गोद में रखकर वहीं सत्यवान को लिटा दिया। इतने में यमराज और उसके दूत आए सत्यवान को ले जाने के लिए। तभी उन्हीं के साथ सावित्री भी पीछे पीछे चल दी और यमराज ने कहा कि आपका जो साथ था यहीं तक था, अब आप आगे नहीं जा सकती। तभी सावित्री ने कहा कि नहीं, हमारे सनातन धर्म में पति का साथ नहीं छोड़ा जाता और यह कहकर वह यमराज के साथ चली गई। यमराज सावित्री के पतिव्रता देखकर बहुत ही खुश हुए और उन्हें वर मांगने के लिए कहा। सावित्री ने 3 वर मांगे। पहले वर में उन्होंने अपने सास ससुर की आंखें मांगी, दूसरे वर में उन्होंने अपने सास ससुर का राज्यपाट मांगा और तीसरे वर में सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ होने का वर मांगा कि मेरे सत्यवान से 100 पुत्र हो। तो यमराज ने और इसी के साथ सावित्री का जो सुहाग है वह वापस लौट आया। तो ये सत्यवान और सावित्री की
कहानी थी। और उसके बाद हमने माँ दुर्गा की पूजा की, क्योंकि यहाँ मंदिर में बहुत सारे देवी देवता थे, तो सभी को एक एक करके हमने पूजा किया। तो यह माता शेरावाली का भी मंदिर है, तो माता रानी के भी दर्शन कर लीजिए। और चलिए उसके बाद में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करवाती हूँ, क्योंकि आज है सोमवार और अमावस भी है और वट सावित्री भी है। तो सोमवार है तो मैं भगवान भोलेनाथ के आपको दर्शन कैसे ना कराऊं, ऐसा हो सकता है। तो कमेंट में एक बार हर हर महादेव लिखना ना भूलें। वीडियो कैसी लगी यह भी ज़रूर लिखें। और उसके बाद यहाँ मंदिर में सभी जगह पूजा होने के बाद अब हम चलते हैं घर पे, क्योंकि घर की भी मैंने अभी पूजा नहीं की है। और ये हम आ गए हैं घर पे, और घर पे मैं कर रही हूँ अपने गोपाल जी की पूजा और भोलेनाथ की पूजा। हमारे गोपाल जी को, हमारे ठाकुर जी को आज हमारे पति परमेश्वर ने स्नान करा दिया था, तो ज़्यादा समय नहीं लगा मुझे। उसके बाद मैंने भोग लगाया, आरती करी। और आप हमारे गोपाल जी के भी दर्शन कर लीजिए। कमेंट करने में प्लीज़ कंजूसी ना करें। और वीडियो कैसी लगती है हमारी यह भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज अमावस है तो इसलिए हमें हवन भी करना है। तो चलिए आप करिए ठाकुर जी के दर्शन और मैं करती हूँ हवन की तैयारी। आज मैंने अपने ठाकुर जी को लीची लगाया है भोग में, और इन्हें लीची बहुत पसंद है। वैसे भी लीची सभी को पसंद होता है, क्योंकि यह मौसमी फल है और ठंडा होता है, गर्मी अधिक है, तो इस वजह से आज मैंने अपने गोपाल जी को लीची लगाया है भोग में। और चलिए आप दर्शन करिए और मैं करती हूँ हवन की तैयारी, और आपको किस प्रकार से मैंने हवन किया वो भी दिखाती हूँ। तो हो गई है हवन की तैयारी और मैंने कर लिया है हवन। तो आइए आप भी दर्शन कर लीजिए। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप भी वट सावित्री व्रत करती हैं या नहीं यह भी बताएं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्री मन नारायण।